নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हैं, पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से 30 तक करेंगे। 26 नंबर श्लोक। पातालमेतस्य हि पादमूलम् पतन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जन्म। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह ब्रह्मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं। उनकी एड़ियां एवं पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। माता फिर से एक बार। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं एवं उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं और उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। यस माता जी, तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वह परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या कल्पना कभी भी इस साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण भगवान की बहिरंगा शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतएव तो ये जो जड़ जगत को भोगने का जो इच्छा प्रवणता, ये भगवान का बहिरंगा शक्ति के कारण होता है। इंग्लिश में लिखा है द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, भगवान ने जो रिसोर्सेज यानी जो उपादान दिया है उसको भोगने का प्रवणता, ये किस लिए होता है? बाय द इल्यूजन ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान का बहिरंगा शक्ति माया से होता है ये प्रवणता। आगे। अतएव यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पूर्ण जागृत किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिकवादी वस्तु कलमशग्रस्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें 7 लोक जिनके नाम हैं भू,
भूवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य है, उधर लोक कहलाते हैं। सो ये अपवर्ड प्लेनेटरी सिस्टम ऊर्ध्वलोक, स्टार्टिंग फ्रॉम भूवर, भूलोक यानी पृथ्वी लोक, मर्त्यलोक जहां हम लोग हैं, वहां से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 3 3 3 6 7, तो सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, ऊपर तक। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ओके, आगे। और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इस तरह 7 अधोलोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की रीति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांव से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है। हरे कृष्णा। भगवान का दर्शन भी हम लोग चरण से ऊपर तक जाते हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर जो बताए गए हैं कि भूर, भुवर, स्वर, मोहर जो लोक हैं वो एक दूसरे से ऊपर हैं, तो सत्य नीचे में सबसे नीचे सत्य है, तो क्या सत्य से ऊपर ये सब लोक है? सत्य लोक के ऊपर ये सब लोक है? नहीं, भू फिर भूवर, स्टेप बाय स्टेप। फिर स्वर, स्वर यानी स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। माता जी, आशीष प्रभु एक बार शेयर कीजिएगा। मतलब पूछ रहे प्रभु जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर है, तो सत्य लोग इसमें सबसे नीचे दिया हुआ है, तो सत्य लोग के सबसे ऊपर है। सत्य सबसे ऊपर है, यही बात पूछ रहे। हाँ, सत्यलोक सबसे ऊपर है, भूलोक बीच में है। एक्चुअली भूलोक हम लोग का जो लोक है ना, वो बीच में है। अभी आशीष प्रभु शेयर कर रहे हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। भारती माता जी, आप शेयर करेंगे क्या? प्रभु, बीच में भूलोक है, उसके ऊपर का पहले वर्णन किया गया है और फिर नीचे का भी वैसे ही वर्णन किया है, भूलोक के बाद का वर्णन। हाँ, भू के बाद नीचे अगर जाएंगे, एक बार फोटो देखने से और क्लियर हो जाएगा। भूलोक के नीचे है अतल लोक, ठीक है माता जी, और उसके फिर नीचे नीचे सब एक करके है। यस, ये भूर के नीचे अतल लोक आ जा रहा है सीधे, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम लास्ट में पाताल है। आप देख रहे हैं पिंकी माता जी, बीच में भूलोक अर्थ प्लेनेट लिखा हुआ है। और जूम कर सकते हैं आशीष को थोड़ा, आप थोड़ा। हाँ, भूलोक दिख रहा है माता जी, पिंकी माता जी? हाँ प्रभु जी, हाँ। उसके ऊपर है ऊर्ध्वलोक, उसके नीचे है निम्नलोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड समझाने दीजिए। तो भूलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक, भूलोक के नीचे निम्नलोक, ठीक है अंजलि माता जी? तो ऊपर में क्या क्या है? भूवर, स्वर, महर, जन, तप, सत्य, ठीक है। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी रहते हैं। और भूलोक के नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, रसातल, और एकदम नीचे है पाताल। यस, अभी हम लोग भूलोक में है ना प्रभु जी? हाँ जी, माने हम लोग भूलोक में है। हाँ, हम लोग भूलोक में। भूलोक को मर्त्यलोक बोलता है, पृथ्वी बोलता है, और क्या नाम है, मृत्यु लोक बोलता है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मध्य लोक कहाँ है? मध्यलोक भूलोक के बोलता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कभी कोई स्वर्गो मर्त्यो पाताल, त्रिभुवन, त्रिलोकेश्वर। हाँ, त्रिलोक माने क्या? स्वर्गो, मर्त्यो, पाताल। मर्त्यो माने भूलोक, मिडिल वाला लोक भूलोक ही बोलते हैं। मिडिल वाला जो लोक है उसको भूलोक ही बोलते हैं। प्रभु, भूवर क्या हुआ? भूवर में कौन रहते हैं? लिखा है इधर राक्षस और घोस्ट। ये कुछ किलोमीटर ऊपर, प्रेत वेत सब योनि उधर। ये आएगा, एक बार देखिएगा, एक तात्पर्य में आता है कितना किलोमीटर हम लोग के लिए। 800 कैसे मालूम? ये लिखा है क्या इसमें आगे? पढ़े थे प्रभु। हाँ, ऐसे कुछ किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अगर उन लोग से मिलना चाहते तो आप प्लेन लेकर 800 किलोमीटर ऊपर जाइए। ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस माता। বলছি যে এই যে ভূলোক আছে, তাহলে ভূলোক থেকে নিয়েই ঊর্ধ্বলোক আর ভূলোক থেকে নিয়েই অধোলোক, এই 7টা হবে। 7টা না, 6টা উপরে না, ভূলোককে নিয়ে তো 7খানা হলো না। হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি যে ভূলোকটা দুবারই ধরতে হবে, মানে তো অধোলোকের বেলাও ধরতে হবে
ঊর্ধ্বলোকের বেলাও ধরতে হবে। निम्न है उर्दू लोग। कंटिन्यू माता जी, हो गया ना इसका? हाँ प्रभु हो गया। अच्छा आशीष बाबू सॉरी, एक बार फिर से दिखा दीजिए फटाफट, एक बार हम लोग देख लेते हैं वो फिर से एक बार दिखा दीजिए। तो बहुत शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा प्लेनेट में कौन कौन रहता है। प्रभु जी एक बार ग्रुप में शेयर करने के लिए। हाँ हाँ করেছে অনেকবার বলছি, ঠিক আছে आज भी कर देगा, ठीक है लगेगा। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग है भूलोक, उसमें अर्थ प्लेनेट लिखा है, ठीक है जी पिंकी माता जी, अर्थ प्लेनेट। उसके ऊपर है भूवर लोक, उसमें राक्षस और घोस्ट रहता है। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक को इंद्र लोक भी बोलते हैं। हेवनली प्लैनेट्स, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और राक्षसों का भी वास है, डिमंस कभी कभी अटैक वैटैक करते हैं ना इन लोग। उसके ऊपर है महरलोक, महर्षि रहते हैं वहां। जनलोक, सप्तऋषि रहते हैं उधर, 7 सेजेस लिखा है, दिख रहे हैं आप लोग। उसके ऊपर है तपलोक, उसमें जो तपस्या करते हैं वो तपलोक जाते हैं, तपस्या तपस्वी जो है ऊपर जाते हैं उस तपलोक में। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, वहां ब्रह्मा जी के निवास स्थान है। तो वो महरलोक में महर्षि और योगी लोग तपलोक में जाते हैं ना, योगी लोग। हाँ, और अगर निम्न लोग देखेंगे कौरवी माता जी, नीचे ऐसे अतल वितल सुलातल सुतल सॉरी तलातल आस्ते महातल रसातल और पाताल। तो नीचे इसका वर्णन दिया नहीं है कौन कहाँ कहाँ पहुंचेगा, लेकिन सब प्राश्चित के लिए जाता है नीचे। तपलोक में तो बलि महाराज ना प्रभु। पृथ्वी से हाँ नीचे बलि महाराज भी रहता है और भी रहता है। हाँ यस, प्रभु जी तपस्लोक में कौन रहता है प्रभु जी? तपस्लोक ऊपर जो है तपलोक, सप्तऋषि जनलोक में रहता है, जनलोक में सप्तऋषि, तपस्वी लोग रहता है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, पुण्य कर्म के लिए हम लोग ऊर्ध्व लोक अपर प्लैनेटरी सिस्टम में जाते हैं उसको भोग करने के लिए। पाप कार्य के लिए हम लोग निम्न लोक में जाते हैं उसको प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। मृत्यु के बाद, मृत्यु यानी भूलोक में मृत्यु के बाद, ठीक है। पुण्य कर्म करने के लिए क्या बोले प्रभु जी? पुण्य कर्म भोग करने के लिए हम लोग ऊर्ध्व लोक जाते हैं। पुण्य कर्म भोग करने के लिए ये लोक में भी भोग कर सकते हैं, भूलोक में भी भोग कर सकते हैं। वैसे ही पाप कर के लिए हम लोग निम्न लोक जाते हैं, और पाप कार्य भोग माने प्रायश्चित करने के लिए हम लोग इस भूलोक में भी हम लोग भोग करते हैं ना। पाप कार्य के हम लोग भी भोग करते हैं ना, कितना कष्ट होता है हम लोग को, एक्सेट्रा। आशीष बाबू देखिए सबका आवरण दिखा रहे हैं, 7 आवरण जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर 5, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिगो 8 हो गया। नहीं आशीष बाबू और कुछ था शायद सप्तावरण, इसके पास कुछ था 7। तो वो कहीं 7 दिखाता है, कहीं 8 दिखाता है, समझ में नहीं है कौन सा क्या। ठीक है, यहाँ पे 8 दिखाया, वो मन बुद्धि अहंकार सब है। लेकिन हमको एक जगह हम पढ़े थे प्रभु कि अहंकार तो जाता है, वो अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार नहीं होता, वो यही अहंकार होता है कि हम भगवान के दास हैं। ओके। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, नील माधव एक पिक्चर दिए थे, उसमें 7 आवरण था। ठीक है देखना, लेकिन वो ना ऐसे पिक्चर था उसके साथ साइड में था। एनीवेज कुछ आसपास ही होगा इसका। 27 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। भूलोक के ऊपर में राक्षस और घोष्ट का जो लोक है, क्या हम लोग से ऊपर है, हम लोग से बेटर है वो लोग? बेटर माने शरीर नहीं है ना, ऊपर जो है ना मैक्सिमम भौतिक शरीर माने ये पंचभूत वाला शरीर नहीं है। हाँ देवी देवता का ये सब अग्नि वाली आकाश वाला शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। वैसे भी भूत प्रेतों का भी सूक्ष्म शरीर है। हाँ, ये नहीं सोचने का कि हम लोग से श्रेष्ठ है उसीलिए ऊपर, नहीं, उन लोग को शरीर ही नहीं मिला उसीलिए फ्लोट कर रहा है ऊपर। और शरीर प्राप्त करने के लिए ढूंढता है, कोई कमजोर व्यक्ति उसे ढूंढता है। शरीर प्राप्त माने क्या, माने कभी कभी हम लोग वो प्रवेश कर जाता है किसी के शरीर में और फिर उनसे वैसे प्रभु बोलते हैं कि वो हल्का हो जाता है हवा में।
पितृपक्ष चल रहा है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद है हम लोग एक बार आलोचना किया था क्लास में कि गृहस्थों को अपने कमाया हुआ धन कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए। उसमें एक था पेइंग ऑब्लेशंस टू फोरफादर्स। पेइंग ऑब्लेशन माने अपना पितृ को तर्पण करना, उन लोग को विष्णु प्रसाद देना, ये हम लोग का कर्तव्य है। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान को हम लोग जो भोग लगाते हैं एक अलग सा प्लेट, साल पत्ता का, केला पत्ता का प्लेट, एक तो बाबा एक तो दर क्लास को आया तुम्हारा, तो उसमें थोड़ा विष्णु प्रसाद अच्छा से सजाकर हम लोग छत में रख सकते हैं और हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज जिनको शरीर नहीं मिला है, प्लीज आप लोग आइए और विष्णु महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन लोग वेट करता है कि कब हमारे आने वाली पीढ़ी में कोई वैष्णव जन्म लेगा और हम लोग को विष्णु प्रसाद देकर मुक्त कराएगा। तो ये कर सकते हैं। और इसके उपरांत वैष्णव भोजन कराना तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो उपयुक्त वैष्णव भोजन माने उपयुक्त वैष्णव होना चाहिए, तो वैष्णव भोजन कराना है तो आप लोग इस्कॉन मंदिरों में फीस्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, लंच स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत भक्त लोग करता है इस दौरान। तो उन लोग स्पेशली क्या करता है, एक अलग सा प्लेट रखकर उस व्यक्ति का जो स्पॉन्सर करते हैं उन लोग का पूर्वजों को ऑफर कर देता है। और वो जो ऑफर करते हैं फिर वो सब सारा में मिला देते हैं। वो ऑफर करते हो क्या होता है, जैसे अलग से आपने कहा एक प्लेट निकालते हैं और पूर्वजों को ऑफर कर देते हैं, फिर वो क्या हुआ, वो जो प्रसाद है उसको भूले क्या हुआ, छत में रखा हुआ है, कहो वो खा लेगा, जो बाकी रहेगा उसको फेंक दीजिए, बाकी जो रहेगा जो नहीं खाता है साफ सफाई करके फेंक दीजिए। वो हम लोग भी डेली करते हैं, प्रभु जी ने बताया। नहीं तो दादा हम लोगों ने गाय को देते हैं, पूर्वजों के लिए निकाल के गाय को। ओके अभी फिर इसका लेट डिस्क्रिप्शन दिलाएंगे। ठीक, पूर्वज के लिए गाय को देते हैं, ठीक है, अपना तरीका है, ये करने से चलेगा, ठीक है। और यस, महाप्रभु ने भी जाकर अपना पिताजी का श्राद्ध सेरेमनी गया में पालन किया था, वो भी कर सकते हैं। ओके, 27 नंबर श्लोक। द्वे जानुनि सूतलं विश्वमूर्ते विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक हैं तथा दोनों जंगे वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महितल है और उनकी नाभि का गड्ढा वाय अंतरिक्ष है। हरे कृष्णा। तो चरण क्या था भगवान का, बॉटम ऑफ द फीट, चरण के नीचे लिखा हुआ है पाताल, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती, ठीक है जी शंभु प्रभु। भगवान ने नीचे देखे ऊपर, तो नीचे किया से पाताल, और हील एंड टोज आर रसातल, और ऊपर किया से এই শ্লোকে আমরা দেখছি, দাঁড়াও বাবা, नीज घुटना, घुटना क्या है, महातल प्रभु जी, घुटना है सुतल, सूतल। और थाई, थाई माने जंघा, वो क्या है वितल और अतल, और हिप कमर, महितल इंग्लिश में लिखा है महितल, एंड आउटर स्पेस इन द डिप्रेशन ऑफ हिज नेवल, नाभि, ठीक है। तो वाय अंतरिक्ष मतलब क्या समझे? क्या महितल क्या हो गया,
ये ऊर्ध्व लोक में क्या था प्रभु जी, महातल लिखा हुआ है। महातल महातल तो प्रभु जी पहले वाले श्लोक में 26 नंबर श्लोक में उनका टखना था, टखना। हाँ, महितल होगा कुछ छोटा प्लेनेट जो होगा कुछ, यूजुअली तो नीचे 7 होता है, महितल होगा कोई अंश होगा कोई प्लेनेट का। नहीं प्रभु, महातल ये इसमें जो ये अर्थ लिखा हुआ है ना, उसमें महातल महितल मतलब महातल ही लिखा हुआ है। लेकिन माता जी 26 नंबर श्लोक हाँ, में वो भी लिखा है महातल कि टखना था, ठीक है, टखना। कुछ कर नहीं सकते, मालूम नहीं, कुछ दिया नहीं एक्स्ट्रा प्रभुपाद जी, क्या करे बोलिए, बैठ लग। हरे कृष्ण प्रभु जी, टखना मतलब वहाँ तो लोग टकने क्या माता जी? टकने टखना टखना टखने एड़ी के बगल बोले कमर लग रहा है ना, हिंदी में क्या है? घुटना घुटना इंग्लिश बोले घुटना को बोले above the umbilicus Yes. and below umbilical. 28 नंबर श्लोक। उरुस्थालम ज्योतिर अनिकमस्य देवा महर्वादनं वै तनुमस्य सत्यं तु शीर्षानि सहस्रशीर्षाणि। No, sorry. Tapovaram viduradipunta. Satyam kusishani विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिषिक स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनके मुख जन लोक है, उनका मस्तक तप लोक है, सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्क वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य, सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्ष स्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, महा, जन तथा तपह लोक हैं, और सबके ऊपर सत्य लोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु चिरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्य, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है, और ये सभी कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान का विराट रूप का प्रतिनिधित्व सूर्य, चंद्रमा, देवता ये लोग करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? There are innumerable universes floating on the causal ocean, ठीक है, and innumerable universes यानी बहुत लोग float कर रहे हैं, and in each of them the representation of the Virat form of the Lord is there along with innumerable suns, moons, अच्छा, तो हर एक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष है,
और उनके साथ इन्यूमरेबल असंख्य सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता, अलग अलग सेट है, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग सेट है। शशि माता जी, there are innumerable universes floating on the causal ocean, and each of them, the representation of the Virat form of the Lord is there, along with innumerable suns, moons, heavenly demigods, Brahmas, Vishnus and Shivas. हर एक में एक एक सेट है। यस, हर एक 14 भुवन में एक एक सेट है। यस, विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे इसके पहले वाले श्लोका में दिया हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा वक्ष स्थल है, और 2-3 दिन पहले आप बताए थे कि आँख है। हाँ, वो भी है, क्योंकि भागवत गीता में लिखा हुआ है। भागवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवान के 2 आँख, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, वो भी है। प्रभु जी कैसे समझेंगे? बस ऐसे ही समझिए, वो भी है, ये भी है। ओके, टेक इट एज इट इज, बिकॉज विनीता माता जी, कैसे हुआ, आँख उधर भी है, नीचे भी है, कैसे? तो हम लोग का ये दिमाग से ये लॉजिक फिट नहीं होगा। इसीलिए भक्ति में जो भी शास्त्र में लिखा है उसको एज इट इज जस्ट लेकर एक्सेप्ट कर लीजिए, और कोई नहीं, क्योंकि यही हम लोग का अक्षमता है। इट इज आवर, हम लोग का लैकिंग है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे। शास्त्र में कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है, कोई भूल नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी क्या किया, एज इट इज दे दिया। तो विराट रूप का वक्षस्थल लिखा गया, तो विराट में तो बहुत सारा फेस दिखाई देता, तो वहाँ सूर्य चंद्रमा कैसे होगा? कृष्ण की आंखें हैं सूर्य चंद्रमा ना प्रभु जी? वो भी है, यहाँ भी, यहाँ वक्षस्थल कहाँ दिया हुआ, एक लाइन पढ़िए। पहला वाला ही सेंटेंस प्रभु जी, सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। हाँ, तो ये वो बीच में है तो चेस्ट बोलते हैं। ठीक है विनीता माता जी, बीच में तो चेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ उसको ऐसे लीजिए, और फिर भगवत गीता में भगवान का आंखें भी है, वो भी लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। शिव ब्रह्मा विष्णु हर प्लेनेट में प्रेजेंट है, उनका संचालन करते जैसे है। हर प्लेनेट में शिव ब्रह्मा विष्णु जितने प्लेनेट है तो सेट है। हाँ, ऐसे सेट है, हर प्लेनेट का अलग चंद्रमा, सूर्य, देवी देवता सेट है सर। यस, 29 नंबर श्लोका। इंद्रादयो बाहव आहुरुष्ट, इंद्रादयो कर्णो दिशा श्रोत्रम नास्त्यदश्रौ परमास्य नासे, वीरानोऽस्य गन्धो मुखमग्निर्इद्धा, इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं, ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं, तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रियां हैं, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता में 11.30 में इसका वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहाय किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है।
दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान हैं, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव की सूक्ष्मातीत सूक्ष्म अंश भी भगवान के सत्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। चूंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतः भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है, फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह एक सेकंड तो ट्री का एग्जांपल दिया है, हर एक पार्ट में पहुंच जाता है, तो इसलिए भगवान को हम लोग अगर भक्ति करेंगे, भगवान को हम लोग पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, तो चंदा माता जी हर एक देवी देवता खुश हो जाएंगे। और ये भी लिखा है कि the living, even the minutest part of a living entity is controlled by empowered agency of the Lord. हम लोग का शरीर का कोई भी एक अंग, ये पलक बंद होना, आईलिड जो है उसको बंद होना खोलना, ये भी एक देवता संभालते हैं। श्वास लेना छोड़ना, ये भी एक देवता संभालते हैं। हर एक चीज कार्य हमारे शरीर का एक देवी देवता का एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है। और समस्त देवी देवता को कौन नियंत्रण करता है? भगवान कृष्ण। उनका आदेश पालन करते हैं सब देवी देवता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करने से समस्त देवी देवता खुश होंगे और हम लोग का शरीर को भी ठीक से रखेंगे। हरे कृष्ण। आगे। फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित ना हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निविष्ट है। हरे कृष्ण। इसमें लिखा है consequently for worship of the gigantic form of the Lord leads one to the right path. जो व्यक्ति विश्व रूप का आराधना करता है, उनको सोचिए, हो सकता है कि बहुत लोग का घर में कैलेंडर था विश्व रूप का, उसको अगरबत्ती दिखाया दुकान में बहुत साल, थोड़ा श्रद्धा उस फोटो में डेवलप हुआ है, तो उससे हो सकता है बाद में उनको भक्ति योग में उनको रास्ता मिले। और इसके बाद लिखा है श्रील प्रभुपाद के देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन लोग को भगवान समझकर उन लोग को पूजेंगे तो उन लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग का जो मालिक है, हम लोग का जो सृष्टि करता है, उनको नहीं पूछ कर ये मूर्ख हम लोग को पूज रहे हैं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग भी भगवान के भक्त हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा। सोचिए कल अगर आप लोग को कोई भगवान समझ के पूजने लगे तो आप लोग खुश होंगे या एम्बैरेसिंग होगा? एम्बैरेसिंग। प्रभु जी खुश नहीं होंगे। क्या बोलता है एम्बैरेसिंग को? हिंदी में क्या बोलता है एम्बैरेसिंग को? संकोचना, मतलब लज्जित। लज्जित होता है। लज्जित। कोई भी बोला खुश होंगे। कौन कौन चाहते हैं आप लोग? होंगे। खुश होंगे? खुश नहीं होंगे। खुश नहीं। नहीं। तो वैसे ही कोई साधारण जीव अगर देवी देवता को भगवान समझकर उन लोग को पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, तो इससे कभी खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। मत कीजिए देवी देवता का आराधना। अगर कर रहे तो बंद कर दीजिए, भगवान कृष्ण का ही आराधना कीजिए। नहीं तो समय केवलम होगा, टाइम पास होगा, समय निकल जाएगा। बंद करना पड़ेगा, एक दिन डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डर रहे कि नहीं अगर हमको वो देवता कुछ खराब कर दे, खराब करेगा ही नहीं, करेगा नहीं। वो कुछ खराब होगा तो वो कर्मफल के लिए, वो ऐसे भी होता है। हाँ, तो वो कृष्णा प्रभु जी मैं डिसीजन ले ली। हाँ, वो हम लोग को मिल गया, समझ गया। हाँ, मैं ले ली। शास्त्र का बात पे भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, कम एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए। और
मौका देख के चौका मारना चाहिए, यानी स्थान काल परिस्थिति देखकर सब कुछ परिवर्तन करना चाहिए। करना पड़ेगा, एक दिन परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये परिवर्तन करेंगे सोचते सोचते एक दिन हरे कृष्ण हो गया। ये अंजलि माता प्रभु जी, हाँ, जैसे सुबह हम रामचरित कर रहे हैं, उनमें बताते हैं राम जी की मतलब बहुत अच्छे हैं सब कुछ, और फिर रामायण में जैसे आगे आएगा कि हनुमान जी की प्रार्थना सेवा करो तो राम जी से ही विष्णु भगवान। यस, तो उस हिसाब से हमें विष्णु भगवान भी मानना चाहिए, राम जी भी मानने चाहिए। हाँ, और राम जी तब खुश होते हैं तब हनुमान जी आए। ये विष्णु तत्व है। भगवान रामचंद्र, नरसिंहदेव, जगन्नाथ जी, महाप्रभु, ये सब विष्णु तत्व है। इनका कोई भी आराधना करिएगा एकदम ओके। यहाँ देवी देवता का बात किया जा रहा है। देवी देवता यानी जो अलग अलग पद संभालते हैं। जैसे अंजलि माता जी, वायु को कौन संभालते हैं? किनको दिया गया है? पवन देव। बारिश को कौन देवता संभालते हैं? इंद्र। और ये पराई वराई कौन संभालती, कौन देवी संभालती? और ये टूल्स एंड मशीनरी कौन देवता? विश्वकर्मा। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक एक देवी या एक देवता संभालते हैं। उन लोग को भगवान नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे मंदिर में जैसे रामचंद्र जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, ये रख सकते हैं। हाँ, तो हनुमान जी को हम लोग को समझना चाहिए कि भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी अगर कभी देखेगा कि कोई भगवान के समझकर हमको पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी खुश होंगे या गुस्सा हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएगा। हो सकता है गदा से कान करके मार भी दे उसको। हाँ, फटक से पसंद नहीं करेगा। उसीलिए हम देखते हैं बहुत ऐसे हनुमान मंदिर है, उधर रामचंद्र जी नहीं है। अगर हनुमान मंदिर में कोई व्यक्ति आकर हनुमान जी को भगवान समझकर पूछते हैं, कभी हनुमान जी खुश नहीं होंगे। हनुमान रामचंद्र जी के प्योर भक्त हैं। वो तभी खुश होंगे जब देखेगा कि आम जनता रामचंद्र जी का उपासना करता है। उनको क्या, हम लोग को क्या लगता है कि हनुमान जी थोड़ा ईर्ष्या करेंगे? अरे हमको नहीं पूछकर राम जी को पूछ रहे? नहीं, खुश होंगे। हमारे प्रभु रामचंद्र जी को सब पूजे, वही वो चाहते हैं। हनुमान जी कभी नहीं चाहेंगे कि सब आकर मुझे पूजे, कभी नहीं चाहेंगे। तो कॉन्सेप्शन राइट होना चाहिए। विग्रह मार्केट में मिलता है, सब आकर खरीद कर ऑल्टर में डाल दिया, गलत। विष्णु तत्व के साथ कोई देवी देवता नहीं होना चाहिए। देवी देवता का स्थान अलग है। देवी देवता जीव तत्व में आता है, जैसे आप जीव तत्व में आता है, हम जीव तत्व में आते हैं, तो फिर हम लोग भी बढ़ जाते हैं ऑल्टर में। तो जीव तत्व को कभी विष्णु तत्व के साथ नहीं, उसलिए कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। हम लोग भी ऐसा किया है। हमारे घर में भी सब देवी देवता, सब भगवान देवी देवता सब एक साथ एकदम मंदिर में था। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद प्रभुपाद ने इतना सुंदर सरल से बताया, समझाया, उसके बाद एक्शन लेना पड़ा। यानी भगवान के स्थान में भगवान रहेगा। बहुत लोग अपना माता पूर्वज सबको कोई ऑल्टर में घुसा देता है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक मतलब परसों कथा में अपने विष्णु भगवान आ रहे थे, तो मतलब विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं भागवत कथा के हिसाब से। yes, और रामचंद्र जी भी विष्णु भगवान का रूप है। yes, रामचंद्र भगवान कृष्ण का त्रेता युग का अवतार है। तो भगवान मतलब उन्हीं के ही है रूप। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और राम जी। yes, same, no difference। yes। और अब आगे जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो दुर्गा माता भगवान के बहिरंगा शक्ति है। तो दुर्गा देवी है। देवी नाम ही तो है दुर्गा देवी, देवता और देवी। तो वो भगवान का शक्ति माने बहिरंगा शक्ति है, एक देवी रूप में। वो जड़ जगत को संभालती है, तो एक देवी है। तो उनको प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए कि हम अच्छा से भक्ति करें, हम भगवान के भक्त बने। वो उससे खुश होंगे। लेकिन अगर दुर्गा देवी को भगवान समझकर पूजने लगे, कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। उसीलिए देवी देवता को मैक्सिमम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। आरती, पूजा और क्या पाठ, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, नो नीड। उसी समय भागवत पाठ कर लीजिए। दुर्गा पाठ नहीं कराकर भागवत पाठ करा लीजिए घर पे। आप खुद पाठ कीजिए,
किसी पंडित को बुलाकर जो देवी देवता का पाठ कराते थे, मत कीजिए। दुर्गा पाठ ये सब दरकार नहीं। भगवान का भागवत पाठ कराइए घर में। मतलब श्याम बाबा भी फिर अलग से नहीं है, कोई भगवान नहीं है श्याम बाबा? रिगार्डिंग श्याम बाबा, अच्छा ये हम लोग आज माता जी टाइम भी हो गया। हाँ, लेकिन ऐसे हम लोग को जानना पड़ेगा श्याम बाबा का हिस्ट्री क्या है, कौन है, क्या है, शास्त्र से जानना पड़ेगा। जो ऐसे मार्केट में छोटा छोटा पतला पतला बुक मिलता है 10-15 रुपया को, वैसे नहीं। प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक व्यक्ति जो लिखा है वो पढ़ के जानना पड़ेगा, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है। अगर बेटा भीम का बेटा घटोत्कच जानकर पता करना पड़ेगा, क्या ये विष्णु तत्व है, क्या ये भगवान है। पोत्र है, भीम के पोत्र है घटोत्कच। भीम नहीं, भीम का पोता है, पोता। अच्छा ठीक है, जो भी है, क्या विष्णु तत्व है? अंजलि माता जानना पड़ेगा। अगर नहीं है तो क्यों पूजेंगे? नहीं है प्रभु जी वो। तो वही कॉमन सेंस है। ठीक है, वैसे ही हनुमान जी भगवान के रामचंद्र जी का भक्त है, तो भक्त का भक्त बन के रहिए, अच्छा है, भगवान भी खुश होंगे। लेकिन भक्त को अगर भगवान समझ के, तो ना भगवान खुश होंगे ना वो भक्त भी खुश होंगे। प्रभु जी बनारस में इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, इतनी भीड़ 10,000 आदमी जुट रहे हैं 24 घंटा, और सब उनको भगवान की तरफ पूज रहे हैं। यूट्यूब पे खूब वायरल हो रहा है उनका प्रवचन। प्रभुपाद बताते थे कि ये कलयुग में जड़ जगत में ठगने वाला ठगाने वाला का कमी नहीं है। जहां देखते लोग इतना मूर्ख लोग है, उसमें ठगाने वाला भी आ जाते हैं। प्रभुपाद बताते थे ठगने वाला और ठगाने वाले का कमी नहीं है, और मायावी देवी दोनों का संगम कराती है। जी मनोज तिवारी उनका पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, जो गायक मनोज तिवारी हैं। कोई अगर ठगना चाहते हैं, कोई मूर्ख है ठगना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान यो यथा माम प्रपद्यन्ते, ठगी व्यक्ति ठगी गुरु भी भेज देंगे, जो दिखाएंगे कि वो भगवान है या भगवान का अवतार है। अरे मैंने आप लोगों को बताया था ना, उन दिनों बॉम्बे में, ये लगभग 2003-04, आप अगर एयरपोर्ट उतरेंगे शहर एयरपोर्ट में, इतना बड़ा पोस्टर था, मैं बता नहीं सकते, इतना बड़ा पोस्टर कि प्लेन के खिड़की से आप देख सकते थे एक व्यक्ति जो रामचंद्र रूप के ऐसे खड़े हैं, साइड में उनका भाई है और दूसरे साइड में उनका पत्नी है, और नीचे हनुमान जी जैसा एक बैठा है, उनका दोस्त है। एक सत्य घटना है, और पूरा महाराष्ट्र इनके ऊपर एकदम दंडवत प्रणाम था उस समय। फिर अभी मालूम नहीं क्या हो गया, कितना ऐसा आयाराम गायराम हो गया। सोचिए, कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि वो क्लेम करता था कि वो भगवान रामचंद्र जी का अवतार है, उनका भाई लक्ष्मण जी है, उनका वाइफ सीता मैया है, उनका दोस्त जो था वो हनुमान जी का अवतार था। और आम जनता एकदम इनको समझता था सच बोल रहे हैं, भगवान का अवतार है ऐसे। वैसे ही बेंगलुरु में भी मैं बताया था ना, वो नित्यानंद प्रभु बोल के एक आया था, सब उनको पूछते थे, सब सोचते थे भगवान का अवतार है। भगवान का ऐसे ठगी अवतार कितना आया है, कितना लिस्ट बहुत लंबा है, और आम जनता पूछते थे। फिर मैं बताया था ना, वो दयाराम प्रभु का लेक्चर में आता है, बहुत सुंदर दयाराम प्रभु बताते हैं। यूट्यूब में कभी आप लोग हो सके तो दयाराम प्रभु का एक लेक्चर है, वो सुनिएगा। तो उसमें दयाराम प्रभु बताते थे, ये नित्यानंद बाबा बोलकर कोई, फिर आश्रम में किसी ने उनका घर में रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, फिर पकड़ा गया तो फिर कितना सुंदर, बहुत लंबा केस चला ये नित्यानंद बाबा का एकदम। प्रभु जी जो ये आए हैं ना, तो फिर एक सेकंड फिर क्या हुआ, उसने केस किया, कोई किसी ने केस किया, तो उन्होंने भी बोला कि हम क्या करें, हम तो भगवान नहीं बोला, सब आता है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं आने बोला, सब मेरे को भगवान समझ के आते मेरे पास। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया सब आता है, लेकिन आपने सिचुएशन का फायदा क्यों उठाया, आपने भ्रमित क्यों किया। ठीक है, सब आता है सब। तो फिर बहुत लंबा चला वो नित्यानंद का केस, नित्यानंद बाबा का केस। एनीवेज, तो ऐसे बहुत आएगा। हम लोग श्रील प्रभुपाद के आश्रय में हैं। श्रील प्रभुपाद ने बेसिक प्रिंसिपल दे दिया है, उसको इस्तेमाल करके देखना है। मैं अंकित प्रभु से निवेदन करूंगा काउट पिन देने के लिए। यस चंदा माता जी।
प्रभु जी बता रहे हैं कि बागेश्वर सरकार हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, इसमें आए हैं पितृपक्ष के उपलक्ष्य में यहाँ बनारस में खूब भीड़ हो रही है। प्रभु एक श्लोक अभी और बाकी है। प्रभु एक और श्लोक बाकी है, तात्पर्य नहीं हुआ, श्लोक बाकी है प्रभु जी। 30 हरे कृष्णा। कौन सा नंबर 30 तक है? 30 वनिता क्लास हो रहा था जी। अब हो पतंगा पक्षपानि विष्णोर अनियोग्य माता जी म्यूट कर दिया। माता जी म्यूट कर दिया। आपो अस्य तालु रस एव जिह्वा बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं और देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं। उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तलुआ तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीव है। तात्पर्य सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक में वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेशों में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित रहकर विराट रूप में एकाग्र चित्त होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णित सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।